Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss DML commands. In our previous video lecture, we saw some DDL queries, and now in this video lecture, we will discuss DML commands. So I have already told about the MySQL installation. You can use two methods. Either you can use standard MySQL installation or you can use XAMPP और WAMP server. इन दोनों में से आप कोई भी सर्वर यूज कर लीजिए. तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो के लिए, इस वाले लेक्चर के लिए हमने XAMPP सर्वर का यूज किया है, बिकॉज XAMPP और WAMP सर्वर दोनों में ही MySQL के लिए, MySQL सर्वर इंजन के लिए इनबिल्ट सपोर्ट होता है, राइट. सो हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 5.1 में हमने देखा कि हमने डेटाबेस क्रिएट किया था एक कॉलेज नाम का, एंड हमने टेबल्स क्रिएट की थी फैकल्टी, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की. नाउ वी विल सी यूज ऑफ TML कमांड्स, select, insert, update and delete. So here we go with our lecture. So students, सबसे पहले मैं जाऊंगी XAMPP कंट्रोल पैनल पर. XAMPP कंट्रोल पैनल पर जाकर हम यहाँ पर दो चीजें ऑप्शन स्टार्ट करने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन अपाचे एंड देन MySQL पर आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, राइट. जैसे ये स्टार्ट पर क्लिक हुआ देन आप इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं. आप मिनिमाइज करने के बाद, लेट्स से हमने मिनिमाइज किया. नाउ अब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, राइट. कमांड प्रॉम्प्ट में आप आइदर डायरेक्ट पाथ दे सकते हैं या फिर यहाँ पर हम XAMPP फोल्डर पर जाकर, XAMPP में आप MySQL पर जाइए, MySQL में bin पर जाइए, bin पर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ आप CMD टाइप कीजिए, राइट. सो इट विल टेक द ऑटोमेटिक पाथ टू दिस फोल्डर, राइट. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुकी है और इसमें पाथ ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रहा है, राइट. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, इन इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे DML कमांड्स. सो सबसे पहले मुझे एक कमांड देनी होगी, दैट इज mysql -p -u root -p -h 127.0.0.1, right. After giving this command you will simply click enter on the password, right. अब हमारा हम यहाँ पर अपनी queries दे सकते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे, हम ये देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था, तो क्या वो डेटाबेस अभी है हमारे पास, राइट. तो हम क्या कमांड देते हैं, हम देते हैं शो डेटाबेसेस. वी विल राइट शो डेटाबेसेस. इससे क्या होगा, आपके डेटाबेसेस सारे खुलकर आ जाएंगे. तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि अभी कॉलेज नाम का डेटाबेस बना हुआ है जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्रिएट किया था. नाउ वी विल यूज दिस डेटाबेस. वी विल राइट यूज कॉलेज, राइट. सो डेटाबेस लिखा है, डेटाबेस चेंज, इट मीन्स अब आप कॉलेज डेटाबेस का यूज कर सकते हैं. नाउ हम देखेंगे, सबसे पहले हमें इंसर्ट डेटा करना है अपनी टेबल्स के अंदर. जो भी आपके डेटाबेस कॉलेज में टेबल्स बनाई थी, हमने 3 टेबल्स बनाई थी. इसके अंदर टेबल्स हैं आपकी फैकल्टी, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की, राइट. तो हम देखते हैं, पहले टेबल्स देख लेते हैं अभी कौन कौन सी इस टेबल में एग्जिस्ट कर रही है इस डेटाबेस में. सो वी विल राइट शो टेबल्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो टेबल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एक स्टूडेंट है और एक टीचर है. अब हम देखते हैं कि इसमें हमें डेटा इंसर्ट करना है, राइट. हमें स्टूडेंट्स में और टीचर वाली टेबल में डेटा इंसर्ट करना है. तो एक बार देख लेते हैं कि स्टूडेंट के लिए हमें क्या क्या इसमें फील्ड हैं. तो हम फील्ड्स के अकॉर्डिंग इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे. तो जब कभी भी हमें टेबल के फील्ड्स देखने होते हैं कि कौन कौन से फील्ड आपने उस टेबल में गिवन है पर्टिकुलर टेबल में, सो उसके लिए हम डिस्क्राइब कमांड यूज करते हैं एंड वी राइट इट एज DESC स्टूडेंट. मुझे स्टूडेंट वाली टेबल में डेटा देखना है, तो आई राइट DESC स्टूडेंट. तो यहाँ पर हमें सबसे पहला एट्रीब्यूट दिख रहा है SID, SNAME, ब्रांच एंड मार्क्स. हमने यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट दिए थे, तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 4 एट्रीब्यूट है. अब हमें इसके अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट करना है. सो वी विल यूज इंसर्ट क्वेरी. सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू यूज इंसर्ट क्वेरी एंड वी विल सी हाउ वी विल राइट दैट. सो वी विल राइट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट देन वैल्यूज लिखने के बाद आपको सबसे पहला यहाँ पर दिख रहा है कि SID है. SID किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का. सो इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको देनी होगी. आपने लेट से यहाँ पर 1 दिया. एंड SNAME, स्टूडेंट का नेम varchar है. सो varchar के लिए स्टूडेंट जब भी वैल्यू आप varchar में देंगे तो आप एक सिंगल कोट्स में देंगे एंड यू विल राइट, लेट से मैंने एक स्टूडेंट लिया राम,
राइट। देन आपको थर्ड है ब्रांच। ब्रांच भी क्या है, वैरकर टाइप की है, सो यू विल राइट इट एज, लेट्स से मैंने आईटी ब्रांच ली। एंड देन मार्क्स, मार्क्स को मैंने दिया इंटीजर टाइप का है, तो मैं कह सकती हूँ 65 मार्क्स दे दिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू राइट अ इंसर्ट क्वेरी। आप इससे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। ये आपका लिखा है, इट मीन्स देयर इज नो एरर, और आपका क्वेरी डेटा इसमें फिल हो चुका है, राइट। अब मैं एक और डेटा का आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। लेट्स से कि हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, राइट। वैल्यूज में मुझे मैं एक और एंट्री टेबल में फिल कर रही हूँ, दैट इज 2, एंड मैंने एक नेम लिया रोहित, एंड लेट्स से ब्रांच ले ली मैकेनिकल, एंड मार्क्स ले लिया आपने लेट्स से 85, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, हमने स्टूडेंट वाली टेबल में दो रोज क्रिएट कर दी हैं, दो रोज हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब अगर उन टेबल्स में आपको डेटा देखना हो कि आपने टेबल्स में डेटा क्या क्या फिल किया हुआ है, तो उसके लिए हम इंसर्ट के बाद यूज करेंगे सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड से हम अपनी टेबल्स के डेटा को, जो जो भी आपने डेटा एंट्री की है अपनी टेबल में, आप उसे देख पाएंगे क्लियरली। सो हम सिलेक्ट कमांड किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर डेटा देखने के लिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, राइट। सेलेक्ट का सिंटेक्स है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, एंड टेबल नेम है हमारा स्टूडेंट, राइट। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम विल गिव यू द होल डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने डेटा स्टोर कराया है, राइट। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमने इंसर्ट क्वेरी का यूज करके दो डेटा फिल किया था। सिमिलरली यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करने पर आपकी वो रोज आपकी शो हो रही है, राइट, जो आपने डेटा एंटर किया था। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द सिलेक्ट कमांड। अब लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मुझे इस डेटा में अपडेशन करना है, डेटा में चेंजेस करने हैं, राइट। तो इस डेटा में चेंजेस करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ अपडेट कमांड का यूज करूंगी, राइट। अपडेट इज ऑल्सो अ डीएमएल कमांड। सो अपडेट कमांड का यूज किस तरह से होता है, लेट्स से कि मुझे यहाँ पर जो स्टूडेंट का नेम जहाँ पर आईडी 1 है, वहां पर राम की जगह मुझे स्टूडेंट कुछ और चाहिए। लेट्स से हो सकता है कि राम नहीं चाहिए मुझे स्टूडेंट का नेम जिस जिस पर एस आई डी 1 है। सो आई विल यूज फॉर चेंजिंग दैट, आई विल यूज अपडेट कमांड। सो आई विल राइट अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट लिखा क्योंकि अपडेट टेबल नेम आता है। देन सेट एस नेम इक्वल्स, लेट्स से मुझे नाम चेंज करना है और मुझे नाम देना है रोहन। रोहन कहाँ पर नाम चेंज करना है, वेयर एस आई डी इक्वल्स 1, राइट। इट मीन्स मुझे ये एस नेम स्टूडेंट का नेम चेंज करना है, और जहाँ पर एस आई डी इक्वल टू 1 है, सो आई विल राइट इट एज अपडेट स्टूडेंट सेट एस नेम इक्वल टू रोहन वेयर एस आई डी इक्वल टू 1। सो इट विल चेंज दैट पर्टिकुलर नेम, राम की जगह आपका रोहन आ जाएगा। अब सपोज मुझे ये रिफ्लेक्ट करना है, चेंजेस देखना है कि चेंज रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं। सो आई विल अगेन फॉर वॉचिंग आई विल यूज select command. I will write it as select asterisk from student. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राम की जगह हमने रोहन को अपडेट किया है, तो यहाँ पर राम की जगह पहले राम था, बाकी पूरा डेटा एज इट इज था, यहाँ पर राम की जगह रोहन आ चुका है, राइट। सो दिस वाज द यूज ऑफ अपडेट क्वेरी, अपडेट कमांड। अपडेट कमांड आप इस तरह से यूज करेंगे। नाउ अवर लास्ट टीएमएल कमांड जो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज डिलीट कमांड, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे जहाँ पर आपकी एस आई डी इक्वल टू 2 है, लेट से मुझे उस रो को डिलीट करना है, उस रिकॉर्ड को रिमूव करना है। सो डिलीट कमांड के लिए मैं किस तरह से लिखूंगी, आई विल राइट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस आई डी इक्वल्स 2। इससे क्या होगा, इससे आपके जो एस आई डी इक्वल टू 2 वाला रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, राइट। सो क्वेरी ओके आई है। नाउ अब हमें देखना है कि क्या वाकई में हमने जो डिलीट किया है वो डिलीट हुआ है। सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। तो आपको जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं आपको पता चल जाएगा। तो हम देख सकते हैं पहले हमारी टेबल में दो एंट्रीज थी, अब हमने जहाँ पर एस आई डी इक्वल टू 2 था उसे डिलीट कमांड के साथ यूज किया है, तो एस आई डी इक्वल टू 2 पर ही जो
रो है ये डिलीट हो गई आपकी, और अब आपकी टेबल में न्यू टेबल जो बनकर आई है उसमें सिर्फ एक ही रो है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमने डीएमएल कमांड्स का यूज़ किया है, हमने ये दिखाया कि आप डीएमएल क्वेरीज किस तरह से लगाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।